पलक अपनी बिछाने लगे हैं। मेरे मुर्शिद ने चल आगे तो आगे यार, चल प्ले कर दे, ठोक दे, फुल छड़ दे, म्यूजिक छड़ दे, चला दे। हर तरफ है उसी की चर्चा, सब पलक अपनी बिछाने लगे हैं। मेरे मुर्शिद ने इतने मोती दिए, अब तो सागर भी शर्माने लगे हैं। सपनों की ओशोधरा है, ओशो के सपनों की ओशोधरा है। गंगा सी पावन ये ओशोधारा है। ओशो के सपनों की ओशोधारा है, गंगा सी पावन ये ओशोधारा है। ओशो के सपनों की ओशोधारा है, ओशो के सपनों की ओशोधारा है। गंगा सी पावन ये ओशोधारा है। ओशो के सपनों की ओशोधारा है, गंगा सी पावन ये ओशोधारा है। ओशो के सपनों की ओशोधारा है, ओशो के सपनों की ओशोधारा है। गंगा सी पावन ये ओशोधारा है। ओशो के सपनों की ओशोधारा है, गंगा सी पावन ये ओशोधारा है। प्रणाम आचार्य जी। हेलो वरुण। आचार्य जी संजय बोल रहा हूँ। संजय जी आचार्य जी, आवाज़ क्लियर है आचार्य जी? हेलो हेलो। संजय, मेरी आवाज़ सुन रही है? जी आचार्य जी सुन रही है। शक्ल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल आचार्य जी। हम ओके है ना? हाँ जी ओके है सब कुछ? बिल्कुल ओके आचार्य जी। चलो ठीक है बेटा। ओके। वैदिक ऋषियों के मंत्रों की गूंज यहाँ, भगवान कृष्ण की गीता की अनुगूंज यहाँ। वैदिक ऋषियों के मंत्रों की गूंज यहाँ, भगवान कृष्ण की गीता की अनुगूंज यहाँ। मीरा के पाँव के घुंघरू का झंकारा है, मीरा के पाँव के घुंघरू का झंकारा है। गंगा सी पावन ये ओशोधारा है। ओशो के सपनों की ओशोधारा है, ओशो के सपनों की ओशोधारा है।
का संग हमारा है, बुद्धम शरणम गच्छामि का संग हमारा है, गंगा से पावन ये ओशो धारा है, ओशो के सपनों की ओशो धारा है, ओशो के सपनों की ओशो धारा है, गंगा सी पावन ये ओशो धारा है। ओशो के सपनों की ओशो धारा है, गंगा सी पावन ये ओशो धारा है। ओशो के सपनों की ओशो धारा है, गंगा सी पावन ये ओशो धारा है। ओशो के सपनों की ओशो धारा है,
है मेरे यार ने, ओ मेरे यार ने। ख्याल यार से बढ़कर कोई ख्याल नहीं, ख्याल यार से बढ़कर कोई ख्याल नहीं। सवाल को न कर जिसका कोई जवाब नहीं, सवाल को न कर जिसका कोई जवाब नहीं। वो हकीकत है हकीकत यारो, वो हकीकत है हकीकत यारो, वो हकीकत है हकीकत यारो। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं। ऐसी सूरत पाई है मेरे यार ने, ओ मेरे यार ने। ऐसी सूरत पाई है मेरे यार ने, ओ मेरे यार ने। ओ मेरे यार ने, ओ मेरे यार ने, ओ मेरे यार ने, यार ने, यार ने। ऐसी सूरत पाई है मेरे यार ने, ओ मेरे यार ने। ऐसी सूरत पाई है मेरे यार ने, ओ मेरे यार ने। ऐसी सूरत पाई है मेरे यार ने। कोई तो रहता है हर पल मेरी सदाओं में, कोई तो रहता है हर पल मेरी सदाओं में। ख्याल यार बसा है मेरी दुआओं में। तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आज का दिन बहुत शुभ दिन है, जिस दिन मैं आप सबके दर्शन करने जा रहा हूं। आज हम अध्यात्म की एक बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, प्यारे सतगुरु के चरणों में, सूफी बाबा के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबके चरणों में भी मेरा और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी मां सुमन गोपाल का बहुत बहुत प्रणाम, प्रेम, अहोभाव, सतगुरु के आशीष। परम गुरु ओशो के चरणों से निकली हुई एक पावन धारा, ओशो धारा, जो विश्व में अध्यात्म, प्रेम, आनंद और शांति की एक गंगा बहा रही है, और जिसके भगीरथ सतगुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी हमें सबको जीवन जीने की कला, आनंदपूर्ण जीने का तरीका और जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए अध्यात्म की गहराइयों में हमें सबको उतार रहे हैं, जिन पर सूफी बाबा और श्री गुरु नानक देव पातशाह की अपार कृपा है। और आज हम सब उसी कृपा रूपी सागर से कुछ बूंदें चखने जा रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर ध्यान हम करने जा रहे हैं। अगर कोई नए मित्र हैं या साधना में कहीं रुकावट है, तो आज इस ध्यान के बाद वो सब दूर हो जाएंगी और आपका जीवन एकमात्र इस ध्यान से अध्यात्म की ओर अग्रसर होगा, उसकी ओर यात्रा चलेगी और आप बहुत गहरी अनुभूतियों से आज गुजरोगे। आज के ध्यान का नाम है सोहम ध्यान। इसको संजीवनी मंत्र साधना भी कहते हैं। कहने को ये ध्यान है, लेकिन अनुभव बहुत बड़े हैं। अनुभव इतने बड़े हैं कि कई बार 6 दिन का प्रोग्राम करने के बाद आश्रम में या 9 दिन का ऑनलाइन करने के बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है, तो सिर्फ आज के इस ध्यान से आपको वो अनुभव होने वाला है। तो आपके जीवन का मात्र 1.25 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं आपके जीवन का मांगता हूँ। पूरी तरह समर्पित हो जाएं। यहाँ आप बैठे हैं, उस जगह को सिक्योर कर लें, दरवाजा बंद कर लें, अपनी जगह सेफ कर लें, सिक्योर कर लें, अपने फोन को ऐसे एडजस्ट कर लें कि बीच में कोई कॉल आपको डिस्टर्ब ना करे। आ जाए कॉल तो उसको बंद कर देना, फोन ना सुनना, क्योंकि ये जीवन का असली मकसद है जिस तरफ हम आज यात्रा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आज का सेशन शुरू करें, मैं बहुत विशेष तौर पर बात ये आखिर में कहने वाली थी, लेकिन पहले से ही कह रहा हूं। आज का जो ये ध्यान सत्र है, बेशक ओशो धारा की कृपा से है, लेकिन इसका आयोजन ओशो गुरुग्राम
मैत्री संघ की तरफ से आयोजित है, यानी कि मेरी मुराद स्वामी योगेश जी की तरफ से है। उन्होंने मुझे आज ये सेवा का अवसर सौंपा है और मैं उन सब के लिए गुरुग्राम ओशोधारा मैत्री संघ के सभी मित्रों के प्रति बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करता हूं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि देश विदेश से भी और हिंदुस्तान के हर कोने से आज आपके ग्रुप में वो सभी मित्र शामिल हैं एक मेहमान की तरह, लेकिन होस्ट की तरह गुरुग्राम मैत्री संघ की तरफ से ये सारा उपराला है। तो एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम ध्यान में प्रवेश करें, ध्यान को शुरू करें, कुछ बातें समझने लायक हैं, कुछ बातें जानने लायक हैं। सभी ने ये शब्द सुना हुआ है ध्यान। सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द ध्यान है विश्व में, लेकिन सबसे कम समझे जाने वाला शब्द भी ध्यान है। हर घर में कम से कम 10 बार इस शब्द का प्रयोग होता है। सुबह से शुरू होता है, रात तक चलता है। ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से चलना, ध्यान से ये करना, ध्यान से वो करना। खास तौर पर जब बच्चे को स्कूल के लिए विदा करते हैं तो उसको माँ जरूर नसीहत करती है कि ध्यान से जाना, ध्यान से आना। वैन ड्राइवर को भी आप कहते हैं कि इसको ध्यान से ले जाना, ध्यान से ले आना। लेकिन ये ध्यान है क्या? सबसे कम इसी को समझा गया है। अगर हम ध्यान को समझ लें, आपका कर्म, आपकी वाणी, आपका भाव, करने का तरीका, होने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। यानी कि आप अहंकार से निरंकार की यात्रा पर चले जाएंगे, यानी सुख दुख की डावाडोल स्थिति से आनंद की यात्रा पर चले जाएंगे। यानी कि आज में जीना शुरू कर देंगे, कल भी छूट जाएगा, आने वाला कल भी छूट जाएगा, विचार भी छूट जाएगा, कल्पना भी छूट जाएगी। और जब क्षण में स्थित हो जाओगे होश पूर्वक, इसी का नाम ध्यान है। लेकिन ध्यान को समझने से पहले हमें बेध्यान समझना होगा कि बेध्यान क्या है। हमारी दृष्टि संसार में है, इंद्रियां बाहर देखती हैं, सुनती हैं, सब स्पर्श करती हैं, सुगंध लेती हैं, मन के तल पर जीते हैं, विचार के तल पर जीते हैं, कल्पना के तल पर जीते हैं, और विषयों में जीते हैं, और वकारों में जीते हैं, और बेहोशी में जीते हैं, और सारी जिंदगी एक तृप्ति का जीवन जीते हैं। पूरी जिंदगी एक दौड़ बनी रहती है और तृप्ति तो आती नहीं, कुछ और आ जाता है। क्या आता है? बुलावा आ जाता है, और अधूरे ही हर जीवन में हम यहाँ से विदा हो जाते हैं। लेकिन इस जीवन में ये अवसर मिला है, ये बुलावा आया है जागने का, जीने का। जिस मकसद के लिए आप आए हो, तो ये बेध्यान से कहाँ जाना है? आप भीतर की ओर जाना है, होश की तरफ जाना है, अपने होने पर जाना है, अपनी बींग पर जाना है। विचार से निर्विचार की यात्रा करनी है, आकार से निराकार की यात्रा करनी है, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी है, अन्न से ब्रह्म तक की यात्रा करनी है। शिल की पूजा बहुत कर ली, अब शिव की पूजा करनी है, जो भीतर है आपके आनंद के रूप में। बाहर ठीक है, सुख है, लेकिन सुख का कोई कारण है। जैसे ही कारण विदा होता है, आपका सुख भी विदा हो जाता है और पीछे बचता है दुख। और इस सुख और दुख में पूरा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि दृष्टि दूसरों पर है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे के पास क्या है, असम्यक दृष्टि है। कैसे दृष्टि हम पर आ जाए कि मेरे पास क्या है? हम अभाव में जीते हैं, पास है जो उसका एहसास नहीं। दूसरे को देखते हैं, कंपैरिजन में जीते हैं, कल्पना में जीते हैं, विचार में जीते हैं, और पूरा जीवन में देखता हूं मेरे कई प्यारे हैं, रोना तोना पूरा जीवन। जब भी करेंगे शिकायत करेंगे, जब भी करेंगे शिकायत करेंगे। ये संसारी का लक्षण है। संसारी जब भी बात करेगा शिकायत की, संत जब भी बात करेगा अहोभाव की, थैंक्स गिविंग की, ग्रेटिट्यूड की, अहोभाव की, शुक्र की। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, क्योंकि वो अपने अंतर निराकार के साथ, बीइंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली ध्यान क्या है? अपने निराकार के प्रति जागना ध्यान है। आकार के प्रति बहुत जाग लिया, हम ये फिजिकल बॉडी हैं, ये हम माइंड हैं, ये हम हृदय हैं, ये हम इंद्रियां हैं, ये मेरे विषय हैं, ये मेरे मोह है, इनके ये मेरे अपने हैं, ये दुश्मन हैं। ये सब आकार की बातें थी, विचार की बातें थी। आओ अब चलते हैं थोड़े निराकार की ओर, भीतर की ओर, अंतर यात्रा की ओर। यहाँ बेगमपुरा शहर है, ये मुझे शब्द बहुत अच्छा लगता है। गुरु रविदास साहब ने इस शब्द को बेगमपुरा शहर का नाम। ये कैसा शहर आपके भीतर है जहाँ कोई गम नहीं है? वहां के आप वासी हो, लेकिन आप वासी बन गए यहाँ इस मातलोक के। यहाँ मृत्यु लोग है,
यहाँ आना जाना है, यहाँ विजिटर हो, यहाँ से आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो, जहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो वहाँ उसको जानते नहीं, वहाँ कभी गए नहीं। तो आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वहाँ की झलक दिखाई जाए। तो इससे पहले कि हम उस ध्यान को शुरू करें, थोड़ी सी एक गाथा, एक सुंदर कहानी के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। एक राजा थे, एक बार, बहुत पुरानी बात है, हो सकता सृष्टि की शुरुआत की बात हो, तो उस राजा के पांव में कांटा चुभ गया। ये बहुत बड़ी बात थी कि राजा के पांव में कांटा लग जाए। तो सभा बुलाई गई कि कोई उपाय किया जाए कि आगे से राजा के पैर में कांटा ना लगे। तो फैसला हुआ कि पूरी पृथ्वी से, पूरी दुनिया से, या पूरा जो राज्य था उनका, उनसे कांटे चुन लिए जाए, कांटों को ढूंढा जाए और कांटों को पृथ्वी से निकाल दिया जाए। तो ये प्रक्रिया शुरू हुई, सब फसलें उजाड़ दी गई, चारों तरफ गर्द उठने लगी क्योंकि कांटों को चुना जा रहा था। बहुत हाहाकार मची, सब किसान भागे आए कि ये क्या कर रहे हैं, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, चारों तरफ गर्द उठ रही है। फिर सभा बुलाई गई और फैसला किया गया सभा में कि अब गर्द को बिठाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाए। पानी का छिड़काव शुरू हुआ, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, दलदल ही दलदल हो गई, पहले से भी जीना मुश्किल हो गया। फिर से लोगों ने शिकायत की, फिर से सभा बुलाई गई और फिर से फैसला हुआ कि ठीक है, पूरी धरती को चमड़े से ढक दिया जाए ताकि कांटा कभी चुभे ही ना। लाखों जानवरों को मारा जाए और उनकी चमड़ी से पृथ्वी को, जमीन को ढक दिया जाए, कवर कर दिया जाए कि राजा को कांटा फिर से कभी ना लगे। अभी ये सभा चल ही रही थी, अभी विचार वटांदरा चल ही रहा था। तो एक गरीब सा व्यक्ति सभा में दाखिल हुआ, उसने दोनों हाथ अपने बैक पर रखे हुए थे और उसने अर्ज की कि अगर मुझे हुक्म हो तो मैं एक इसका उपाय बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, हम कई दिन का अभ्यास कर रहे हैं, कौन सी ऐसी तेरे पास स्कीम है जिससे कांटा नहीं चुभेगा? तो उन्होंने कहा, अगर आपका हुक्म हो तो मैं अर्ज करूं। उन्होंने कहा, बोल। उसने आगे से हाथ किए और एक जुत्ती निकाली और कहा, राजे को ये जुत्ती पहना दो। राजा के पैर टक जाएंगे तो इसको कांटा नहीं लगेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राजे के पैर को टक दो, ये जुत्ती पहना दो। उसी वक्त इस जुत्ती की इजाद हुई। लेकिन एक गरीब व्यक्ति की ऐसी सलाह जो इतनी कारगर हो, कौन बर्दाश्त करता है? कहते हैं कि उस वक्त उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन आज ध्यान पर यह बात पूरी तरह सार्थक है कि दुनिया को आप नहीं बदल सकते, दुखों को आप कहीं नहीं दूर कर सकते, अपनी कामनाएं, अपनी कल्पनाएं अपने मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन एक तो काम कर सकते हो ना, इन दुखों से बचने के लिए, इन कांटों से बचने के लिए अपने पांव ढक लो, एक जूता पहन लो ध्यान का, जिसके साथ आप सदा भीतर अपने आनंद के साथ जुड़े रहो। धन भी कमा लोगे, किसी पोस्ट पर भी लग जाओगे, शादी भी कर लोगे, बच्चे भी हो जाएंगे, तो खोज किस चीज की है? खोज तो आनंद की है ना। तो लोगों को देखो, जिनके पास तन है, जिनके पास बहुत बड़ी जॉब मिल गई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई चले गए, क्या वो आनंदित हैं? अगर वो आनंदित नहीं तो कबीर साहब कहते हैं जरूरी थोड़ा हर प्रयोग अपने पर ही करके देखो, लोगों से शिक्षा ले लो। तुम्हारे जीवन का मकसद आनंद है और आनंद आपके भीतर है, और आनंद की झलक सिर्फ अंदर जाने से हो सकती है, यानी ध्यान से हो सकती है। तो आगे चलते हैं। अब ध्यान की हम बात करते हैं, लेकिन ध्यान तो किया नहीं जा सकता, ध्यान किया नहीं जा सकता। ध्यान होता है, ध्यान घटित होता है, ध्यान एक अवस्था है जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। लोग कहते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान किया जा सकता है क्या? ध्यान तो एक अवस्था है, ध्यान तो घटित होता है, ध्यान तो अनुभव किया जा सकता है। तो फिर लोग करते क्या हैं? करते क्या हैं? वो एक ध्यान विधि है। ध्यान विधि ध्यान नहीं है, ध्यान विधि के कुछ चरण हैं। कोई चरण आपको शरीर के पार ले जाएगा, कोई मन के पार ले जाएगा, कोई हृदय के भी पार ले जाएगा, और धीरे धीरे आप एक ऐसी अवस्था में स्थित हो जाएंगे जो सिर्फ अनुभव की जा सकती है। जैसे गूंगा गुड़ खा के उसका स्वाद नहीं बता सकता, आप ध्यान का अनुभव बताना चाहो तो बता नहीं सकते। ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। आपको करना नहीं होता, ये घटित होता है। निर्विचार शांत चित्त की निर्विचार शांत अवस्था। और जब आंखें बंद करते हैं तो भीतर उस निराकार के प्रति जब आप जागते हैं, ना वहां कोई विचार है, ना वहां कोई विषय है, ना वहां कोई
कोई कल्पना है, ना कोई धारणा है, सिर्फ आपका होना रह जाता है, आपकी बीइंग रह जाती है, और ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। तो आज जो हम ध्यान करने जा रहे हैं उसका नाम है सोहम ध्यान। सोहम एक मंत्र है। किसी शब्द को बार बार दोहराया जाए तो हम लोग कहते हैं इसका मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन ये मंत्र जाप आप किससे कर रहे हो? अपने कंठ से कर रहे हो, अपने आकार के तल पर कर रहे हो, या मन के तल पर कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा आप हृदय को कर रहे हो। मंत्र शब्द बना है मन से, और मन का काम है सलाह देना, तभी सलाहकार को मंत्री कहा जाता है। आप कंठ से एक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो किसको बलवान कर रहे हैं? मन को बलवान कर रहे हैं। मन और विचार करेगा, मन और कल्पना करेगा। फिर क्या किया जाए? कोई ऐसा सूक्ष्म मंत्र हो जिसको करना ना पड़े, जिसको सुना जाए, जिसको सुना जाए, जो आपको मन के पार ले जाए वो मंत्र, जो तन के पार ले जाए वो तंत्र, और जो दोनों में जाने में मदद करे वो यंत्र। मंत्र, तंत्र, जंतर। सो ऐसा मंत्र जो आपको मन के पार ले जाए, ऐसे मंत्र की जरूरत है। तो अब जो चरण हम करेंगे बहुत ही प्यारे चरण हैं, आप थोड़ा सा इनको समझ लें। सबसे पहले ओशो वाणी है। ओशो अपनी रचना से, अपनी अमृत वाणी से समझाएंगे कि ये सोहम है क्या। उसके बाद मंगल कामना है पूरी पृथ्वी के लिए, अहोभाव व्यक्त करने के लिए, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप देने के लिए हम एक मंगल कामना करेंगे, गुरु वंदना करेंगे। तीसरा चरण है कीर्तन। कीर्तन के 3 अंग हैं, गाते हैं, नाचते हैं और ताली बजाते हैं। आप गाते हुए क्या विचार कर सकते हैं? कभी देखना, कभी गाना भी और साथ में विचार करके देखना, नहीं कर सकते। साथ में नाचना भी शुरू कर दो तो क्या विचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तीसरा है अगर ताली भी बजाना शुरू कर दो तो भीतर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जो आपको भीतर आनंद की ओर ले जाते हैं। लेकिन कीर्तन करते करते कीर्तन और नर्तक और नृत्य दो नहीं रह जाते, अद्वैत की अनुभूति हो जाती है, निराकार के साथ नाता जुड़ जाता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, निर्विचार की अनुभूति होने लगती है। नचना भी इबादत बन जाता। नचने का अगर चज होवे, दृश्य दर्शक बनकर नहीं नाचना, दृष्टा बनकर नाचना है। अपने आप को देखना है कि वाह, मेरे प्रीति के तल पर गाया जा रहा है, मेरी ताली बजा रही जा रही है शरीर के तल पर, मेरे भीतर ये आनंद उतर रहा है। ऐसी अवस्था में नाच करेंगे, गाएंगे तो इसका नाम कीर्तन है। तो बहुत सुंदर गीत चलेगा। आती श्वास सो बोले, जाती श्वास हम बोले, दोनों मिलकर बोले सो हम। आज हम इसमें एक एडिशन करेंगे। बीच में जब लास्ट में म्यूजिक बहुत पीक पर होगा तो एक शंखनाद होगा, शंखनाद होगा। उस शंखनाद को पकड़ना, उस शंखनाद में सारे राज छिपे हैं। यहाँ आज आपको ले जाना है। इसके आगे आपकी असली साधना शुरू होगी। इसको कहते हैं संजीवनी मंत्र साधना। संजीवनी मंत्र साधना। अब ये सोहम क्या है? सोहम किसी का लिखा हुआ, किसी का गाया हुआ, किसी का बनाया हुआ मंत्र नहीं है। ये अस्तित्व का मंत्र है। ये निरंतर गूंज रहा है पूरे अस्तित्व में, हर जीवित प्राणी में, हर श्वास के साथ इसका गायन हो रहा है। हर आती सांस सो कह रही है, हर जाती सांस हम कह रही है। लेकिन हम इतने बेहोश हैं कि कभी अपनी सांस की आवाज को सुनते नहीं। आज अगर आप अपनी सांस की आवाज को सुनोगे तो निराकार के साथ नाता जुड़ जाएगा और वहां सोहम बोलना नहीं पड़ेगा, सोहम गूंजता हुआ आप सुनेंगे। तो सोहम संजीवनी मंत्र साधना में क्या करना है? म्यूजिक चलेगा, पहले थोड़ी देर आपने सोहम मंत्र का जाप मन ही मन करना है, मन ही मन करना है। यानी आती सांस के साथ मन ही मन सो, फिर जाती सांस के साथ मन ही मन हम। उसके बाद इसको हृदय में ले जाना है, मन के भी पार थोड़ा प्रीत ऐड करनी है कि ये सोहम अगर अस्तित्व का मंत्र है और मेरे आकार पे, मेरे आकार में आप जाती जाती सांस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। उसके प्रति थोड़ा अहोभाव, प्रेम, ग्रेटिट्यूड ऐड करना है। और इसके बाद फिर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ श्रवण करना है, सुनना है सांस की अपनी आवाज को। जब सुनोगे निष्क्रिया हो जाएंगे, प्रयास आपका खत्म हो जाएगा, निष्प्रयास हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे, तो वो आप पर बरसना शुरू कर देगा।
बरसना शुरू कर देगा। ये बैठकर करना है, लेटना नहीं है। ये लंबा टाइम चलेगा, जितनी टाइम भी चलेगा सब में सहयोग देना है। एक ना हिलना जुलना बंद करना है। कई मित्र हैं उठकर चले गए, आ गए, चले गए, आ गए, ये तो भी ध्यान ना हुआ। मेरी इतनी प्रयास, इतनी एफर्ट का कोई फायदा हुआ कि अगर हम समझ ही ना पाए कि बेध्यान क्या है और ध्यान क्या है। आज ध्यान का मतलब है जो भी आप कर रहे हो पूरी होश पूर्वक, आपका हाथ हिले तो होश पूर्वक, आप कोई उंगली हिलाओ तो होश पूर्वक, सांस आए तो होश पूर्वक, बैठे हो तो होश पूर्वक, मुझे देख रहे हो तो होश पूर्वक, जो बरसेगा तो होश पूर्वक, हर बात के साथ होश को ऐड कर लेना। देखना आज गोविंद आपके घर पर दस्तक देगा। आज बहुत प्यारी बात सुबह किसी ने कही कि हमारे घर सतगुरु ने आश्रम बन, घर ही है आश्रम बन जाता। जब सतगुरु की कृपा होती है तो आपका घर आश्रम बन जाता है। मंदिरों के दरवाजे बंद नहीं हुए, भगवान हर घर में आकर बैठ गया, हर घर में आके बैठ गया और अब आपके हृदय में बैठने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एक चरण आएगा, इसको कहते हैं आत्मस्मरण। इसमें पहले शीतलीकरण नहीं है, पहले आपने बहुत ध्यान किया, उसमें शीतलीकरण आता है, आत्मस्मरण करता है। लेकिन संजीवनी मंत्र साधना में ही शीतलीकरण हो जाएगा। आत्मस्मरण में हम आपको ऑप्शन देंगे कि लेटना है तो लेट जाएं, बैठे रहना है तो बैठे रहें। तो आपकी ऑप्शन है, अगर शरीर उस वक्त डिमांड कर रहा होगा गिरने की तो गिर जाना, अगर कहते नहीं मैं बैठ के नंदत हूं तो बैठे रहना। हम बीच में बहुत कम बोलेंगे, आप अपना ध्यान करना, अपनी मस्ती में डूबना। अब मेरा रोल खत्म होता है, आपका रोल शुरू होता है, करने का, समझने का खत्म है। लास्ट में है अहोभाव। हम बड़े प्यार से एक सुंदर गीत के साथ आपको ध्यान से वापस लाएंगे। उसमें हड़बड़ाहट नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, कोई जल्दी का काम ही नहीं। स्थिर हो जाना है, टिक जाना है, ठहर जाना है, भीतर की ओर लौटना है, अपने आनंद को देखना है। बड़ा मुश्किल ऐसा समय मिलता है, संसार के काम कहीं रुकने वाले नहीं है। पता नहीं किस दिन फिर लॉकडाउन का ऐलान हो जाना है, पता नहीं गोविंद का किस दिन बुलावा आ जाना है। आज आप हो, ये पक्की बात है कि आज आप शरीर में हो, आपके पास ये बल है कि आप इस शरीर को, मन को, हृदय को नियंत्रण करके अपने निराकार के साथ जुड़ सकते हो। आओ गुरु कृपा के साथ इस ध्यान का शुरू करते हैं। लास्ट में हम सेलिब्रेट करेंगे और फिर अभी हम ध्यान की शुरुआत। बहुत बहुत प्रेम। अब सुख आसन में बैठ जाएं। आंखों की पट्टियां हैं तो पास रख लें, नहीं तो कोई बात नहीं। शुरू करें संजय। सोहम ध्यान में आपका स्वागत है। वेलकम टू सोहम मेडिटेशन। प्रथम चरण ओशो वाणी। Step 1, Osho's discourse, in which Osho says that Soham is the natural sound of your breathing. हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र हैं, उनमें एक चक्र है अनाहत। प्रत्येक चक्र से साधना हो सकती है, इसलिए प्रत्येक चक्र की साधना अलग अलग है और प्रत्येक चक्र का मंत्र भी अलग अलग है और उस मंत्र के द्वारा उस चक्र पर चोट की जाती है। वो चक्र सक्रिय हो जाता है तो उसमें छिपी हुई ऊर्जा ऊपर की तरफ यात्रा पर निकल जाती। सन्यासी का मंत्र अनाहत है। वो जो अनाहत चक्र है वही वो चोट करता है। उस चोट की अपनी ध्वनियां हैं जिनसे अनाहत पर चोट की जाती। जैसे सोहम अनाहत पर चोट करने का ध्वनि सूत्र है। आपने कभी ख्याल ना किया होगा, जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं तो उसकी चोट आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पड़ती। हर ध्वनि आपके भीतर अलग गहराइयों तक प्रवेश करती। सोहम आपको पैदा नहीं करना पड़ता। अगर आप शांत बैठ जाएं और केवल अपनी श्वासों को देखते रहें, आते और जाते, कमिंग इन गोइंग आउट, सिर्फ श्वास को देखते रहें, थोड़ी ही देर में श्वासों में सोहम का उच्चार शुरू हो जाएगा। बिना आपके श्वासों की गति ही सोहम के उच्चार को पैदा करती है। श्वास के होने में ही सोहम की ध्वनि छिपी हुई है। इसलिए सोहम न तो संस्कृत है न किसी और भाषा का है। सोहम निसर्ग की ध्वनि है जो आपके भीतर श्वास से पैदा होती रहती। इस ध्वनि की चोट अनाहत चक्र पर होती है।
और इस ध्वनि की चोट बड़ी गहरी और बड़ी बारीक और बड़ी सूक्ष्म है। और अनाहत चक्र में वो सारी शक्ति छिपी है जो ऊर्ध्व गमन के लिए साधन बनती है। सन्यासी ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो ओंठों से बोला जाए, क्योंकि जो ओंठों से बोला जाएगा वो ओंठों से गहरा नहीं जाता। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो कंठ से बोला जाए, क्योंकि जो कंठ से बोला जाएगा वो कंठ तक ही रह जाता है। वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो मन से बोला जाए, क्योंकि जो मन से बोला जाएगा वो मन के पार नहीं ले जा सकता। ऋषियों ने एक ऐसे मंत्र को खोजा है जो न कंठ से बोला जाता, न ओंठ से बोला जाता, जो बोला ही नहीं जाता, अबोला है, अजपा है, उसका जप नहीं होता। उसका जप चल ही रहा है, सिर्फ हमने सुना नहीं। जैसे कभी रात अंधेरी सन्नाटा होता है, आप गपशप में लगे हैं, सुनाई नहीं पड़ता, फिर गपशप बंद हो गई, आप अकेले बैठे हैं, अचानक चारों तरफ सन्नाटे की आवाज गूंजने लगती। वो जब आप बोल रहे थे तब भी गूंज रही थी, लेकिन आपके बोलने में दबी थी। अगला चरण गुरु वंदना। परम गुरु ओशो का स्मरण करें और अहोभाव से भरकर गुरु वंदना करें। स्टेप 2 प्रेयर। फील रेवरेंस to Osho, the master of masters, and get filled with gratitude. Sing along the prayer, which means Master is Brahma, the creator. Master is Vishnu, the caretaker. Master is Shiva, the god of gods. Master is God in body. I bow down to the Master. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगला चरण कीर्तन। खड़े होकर भावपूर्वक कीर्तन करें। संगीत की लय के साथ ताली बजाएं, झूमें, नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। स्टेप 3 सेलिब्रेशन। Be a part of celebration happening in the existence. Sing and sway, dance and clap, and celebrate with the rhythm of music. The word means this body is musical instrument. What does it sing? Incoming breaths are singing so. Outgoing breaths are singing hum. Both together are singing so hum. Clouds thunder during pronouncement of so. Lightning glows during pronouncement of hum. Both together rain so hum.
तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, 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 तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, 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 आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, आती सांसें, आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर सो हम बोले रे, तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, 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 सोहम 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 सोहम
बिजली चमके, दोनों मिलकर सोहम बरसे, दोनों मिलकर सोहम बरसे, दोनों मिलकर सोहम बरसे, दोनों मिलकर सोहम बरसे। सो बोले बादल गरजे, हम बोले बिजुली चमके, सो बोले बादल गरजे, हम बोले बिजली चमके, सो बोले बादल गरजे, हम बोले बिजली चमके। दोनों मिलकर सोहम बरसे, दोनों मिलकर सोहम बरसे रे। तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले, 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 तंबूरा क्या बोले रे, तंबूरा क्या बोले। सोहम 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 सोहम
मंत्र जाप सुखपूर्वक बैठ जाएं, धीमी और गहरी सांस लें और मन ही मन आती सांस के साथ सो और जाती सांस के साथ हम का जाप करें अथवा सुने। इसे जपते समय भाव करें कि आपका शरीर, मन और प्राण परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है। स्टेप 4, चैंट मंत्रा। Sit down in comfortable posture. Breathe slowly and deeply. Feel like saying so with each inhalation and hum with each exhalation.
अगला चरण आत्मस्मरण। नेक्स्ट स्टेप सेल्फ रिमेम्बरेंस। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। With closed eyes, look into your inner space. यही हमारा निराकार स्वरूप है। This is our formless being. जैसे पात्र में जल है,
कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। As there is water in a tumbler, contained in a container, in the same manner, there is formless within the form. अब इस शून्य निराकार चैतन्य को देखते देखते इसमें लीन हो जाए। Go on looking into this conscious inner space and enter into meditation.
विनाश में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, सुख सागर हूँ, प्राण तरंग हूँ, हर रंग में हूँ, प्रकाश में हूँ, सुख सागर हूँ, प्राण तरंग हूँ, हर रंग में हूँ, प्रकाश में हूँ। दो चार गहरे लंबे सांस लें। हाथ और पांव की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। जल्दी ना करें। दाईं ओर करवट लेकर आहिस्ता से उठकर बैठें। संजय आवाज बढ़ा दो। दोनों हाथ जो घुटने पर रखें। पूरे अस्तित्व के लिए अहोभाव, गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव, सबके लिए मंगल कामना। हे गोविंद, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे जीवन में आनंद, शांति और प्रेम की जो घड़ियां नसीब की हैं। मेरा आनंद, मेरी शांति, मेरा प्रेम मेरे तक सीमित ना रहे, पूरे विराट में फैल जाए, पूरे विश्व में फैल जाए। कोई बीमार ना हो, दुखी ना हो, कोई लाचार हो। आमीन। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। आहिस्ता से अपने चेहरे को खाली करें। आहिस्ता से आंखें खोलें। मैं फैला हुआ महाकाश में हूँ, बाहों में तुझे थामे हुए, बाहों में तुझे कृपा करके सभी मित्र अपनी वीडियो ऑन कर लें, मुझसे तो दर्शन कर लूं आपके। तेरी मैं राजकुमार जी, आप भी करिए वीडियो ऑन। राजकुमार वीडियो ऑन करो। अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, सुख सागर हूँ, प्राण तरंग। संजय बंद कर दो। तो इससे पहले कि हम सेलिब्रेट करके विदा हों, संजय बंद कर दो। अगर कोई मित्र कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। कोई मित्र अपनी अनुभव, कोई अब कैसा लगा आपको शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। संजय, मेरी आवाज सुन रहे हो? जी आचार्य जी। संजय जी आचार्य जी। थोड़ी देर कोई देखना, जो कोई बात हाथ ऊपर करता है तो उसको अनम्यूट कर देना। माँ मृदुला कुछ कहना चाह रही हाँ हैं। मृदुला, कहाँ हो? माँ अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाथ ऊपर करो मृदुला। हाँ बोलो बोलो, रेडमी साहब बोलो। राम 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 राज। साहब, बहुत ही आनंद आ गया। बहुत ही आपने जो है बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। शुक्रिया, तो आपके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ है मृदुला? माँ अनम्यूट हाँ। कीजिए अपने आप को।
मृदुला बोलो। माँ अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ अब बोलिए। प्रणाम आचार्य। प्रणाम प्रणाम। मृदुला कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज का मेरा इतना अद्भुत अनुभव था आचार्य। हमेशा मैंने अंतराकाश को बाहर देखा, आज हाँ। मैंने देखा कि मेरी बॉडी खुद अंतराकाश है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। इतना मुझे अद्भुत भी अनुभव था हाँ, आचार्य, आपके कोटि कोटि प्रणाम। इतना अच्छा अनुभव मैं जिंदगी में मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती आपको। अपना फीडबैक लिखना मुझे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और कोई मित्र कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बुद्ध संजम जी अपना अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। आवाज आ रही है आचार्य जी? जी जी, बहुत सुंदर। बहुत अंतर आकाश, बहुत गहराई दिखा आज स्वामी जी। बहुत जो है बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जो है गहरी जो है समाधि टाइप की लग गई आज स्वामी जी। तो एक सूत्र हाँ। देना चाहता हूँ सबके लिए, सुन लें। मैं राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ से हूँ। सबके लिए एक सूत्र है, सुन ले। जब हम संजीवनी मंत्र साधना कर रहे थे तो जब आपने प्रयास अपना छोड़ दिया तो एक भीतर बहुत सूक्ष्म निरंतर एक मीठी सुरीली ध्वनि सुनाई दी, सोम के भी आगे की। अब सबने उसको पकड़ना है, अब सबने उसको पकड़ना है, थोड़ा उसके साथ प्रीत बढ़ानी। इसमें थोड़ा सा ही दे सकता हूँ, इसमें बहुत बड़ा राज है। वो जो सूक्ष्म ध्वनि आपके भीतर गूंज रही थी उसको पकड़ना है। और किसी मित्र ने कुछ नाद 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 गूंज रहा है, वो उसको ही सुनना है आचार्य जी। बहुत से नए मित्र भी हैं जिन्होंने अभी समाधि नहीं की, तो इतना इशारा ही बहुत है। आप नाद के इशारा कर रहे हैं, नाद को सुनना है क्या आचार्य जी? हाँ, स्वयं के बाद वहां ही जाना है, लेकिन इतना ही रहने दो अभी। अच्छा अच्छा। और कोई मित्र ने कुछ कहना नहीं तो जगेश जी से हम प्रेम आशीष लें। जगेश जी कहाँ हो? जगेश जी, किरण माँ जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहाँ हो? थोड़ा दर्शन भी कर लें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ध्यान के इतने सुंदर पलों में ले जाने के लिए। बहुत ही सुंदर ध्यान था। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ध्यान का मजा लिया। बिल्कुल, हम सब बहुत बहुत धन्यवादी हैं सुरेश जी के, योगेश जी के और उनकी धर्मपत्नी माँ किरण जी के, जिन्होंने ये आयोजन किया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और किसी मित्र ने कुछ कहना नहीं तो फिर सेलिब्रेट करें। आचार्य जी एक माँ है, उनका नाम तो नहीं लिखा हुआ पर गैलेक्सी A50 लिखा है। चलो बोलो जी, बोलो माँ जी। गैलेक्सी A50 लिखा है। माँ अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ जी बोलिए। कैलाश चंद्रा जी आप भी कुछ कहिए। कैलाश चंद्र अनम्यूट करें और दोनों कुछ कहें। माँ बोलिए, आप अनम्यूट हैं। हाँ बोलिए जी, माँ जी बोलिए आप पहले। आवाज ही नहीं आ रही उनकी तो। चलो कैलाश चंद्र जी से सुनते हैं। कैलाश चंद्र जी बोलिए, कुछ अनम्यूट कर लें। हाँ बोलिए। स्वामी जी बहुत अच्छा रहा, शुरू से ही मजा आ गया। हाँ सही बात है, बातों से ही मजा आने लगा था। शुरू से अच्छा लगा। सही बात है। मुझे आपको देखकर मजा आने लगता, आपको मेरी बातें सुन के आने लगता। मुझे पता है ये दिल का रिश्ता है ना। बहुत मजा आया। हाँ संजीव गिल बोलिए। और एक और बात बोलना चाह रहा हूँ। जी जी बोलिए। अब ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं आश्रम में हूँ। किसमें हो? आश्रम का जो एटमॉस्फेयर है। तो अब आपके घर के बाहर लिख दो आश्रम। घर में ही आ गया। अब घर के बाद आश्रम लिख दो, कैलाश चंद्राज आश्रम। हाँ संजीव गिल बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी बहुत मजा आया। बिल्कुल स्वामी जी ने मेरे मन की बात कह दी। जैसे आश्रम में हम समाधि करते हैं वैसे ही मजा आया स्वामी जी। सही बात। थैंक यू आपका। हर घर आश्रम बना दिया सतगुरु ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में योगेश जी का शुक्रिया। तो चलो हर शुक्रवार 7 से लेकर 8:15 बजे मैं आपकी सेवा में आगे से हाजिर होऊंगा। 19 तारीख से ऑनवर्ड वीकली सत्संग एंड ध्यान।
हर बार नया ध्यान, आपके कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दें, उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। नया से नया ध्यान हर शुक्रवार सुबह 7 से लेकर 8:15 बजे तक। मुकेश सोनी, आप कुछ कहो। मुकेश। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। वही जो मुरथल में जो अनुभव रहता है वही आज अनुभव था। क्या बात है, सही बात है। आप सबका मैं आपको प्रेम दे रहा हूँ, सतगुरु मुझे दे रहे हैं, लेकिन आप 100 बंदों का प्रेम मुझ पर जो बरस रहा है, मेरी क्या हालात होगी अंदाजा लगा लो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो, सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं आज वरुण जी ने मेरी बेनती स्वीकार की होस्ट कर होने की, संजय ने, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और एक सुंदर गीत के साथ नृत्य करते हैं, मस्ती मारते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ भी वरुण लगा दे गीत बढ़िया जा। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे रे, ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे रे। तेरा इश्क ने चाहता है लगा दे वरुण। जी आचार्य जी। इश्क तेरे विच जोगण होई, दुनिया दी परवाह ना कोई। हाँ इश्क तेरे विच जोगण होई, वो दुनिया दी परवाह ना कोई। पैरां दे विच बन ले घुंघरू, पैरां दे विच बन ले घुंघरू, कन्नी मुदरा पाइयां। तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां साइयां। तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां, वे मता नचदियां, वे मता नचदियां साइयां। वो तुंबे ते जद सुर कोई छिड़दा, रूप आवे तेरे इश्क दा गिरदा। ऐसी है तेरे इश्क दी मस्ती, जाओ फक्कर जुल्फे ते खिड़दा। तुंबे ते जद सुर कोई छिड़दा, रूप आवे तेरे इश्क दा गिरदा। ऐसी है तेरे इश्क दी मस्ती, जाओ फक्कर जुल्फे ते खिड़दा। मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, वे उच्चिया दे संग लाइयां। तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां साइयां। तेरा इश्क नचाउंदा ए वे मता नचदियां, वे मता नचदियां, वे मता नचदियां साइयां।
आचार्य जी विदा नहीं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।